मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने आर्टिकल शुरू कर रखे हैं और आर्टिकल में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिएगा। उसमें ए और एन के यूज को बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो वो वीडियो देखने के बाद आप ए एन का यूज़ कभी नहीं भूल पाएंगे। बढ़ते हैं उसी ए एन के यूज को और डीपली पढ़ते हैं कि ए एन का यूज और कहाँ कहाँ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकंड रूल है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। भी हम पढ़ चुके हैं कि ए एन का यूज कहाँ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। बट अब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आता है। ए एन यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे हमें ए एन यूज करना है, ये सही रहेगा। जिसे देखिएगा एग्जाम्पल, दिस इज गुड पेन, ये एक अच्छा पेन है। गुड ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया तो हमें गुड के अनुसार, गुड पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो हम यूज करेंगे। दिस इज ए गुड पेन, ये एक अच्छा पेन है। शी इज वेरी गुड गर्ल, देखो इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन सभी आ गए हैं, ये देखो, ठीक है। लेकिन नाउन तो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये गुड की विशेषता और बता रहा है तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम ए एन यूज करेंगे। अब वेरी आया है, वेरी तो वह फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एड यूज इसमें करेंगे। सी इज वेरी गुड गर्ल। तो ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, थर्ड नंबर रूल है कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, जैसे अमन है, सोनू है। कोई शहर का नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल ये कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले वैसे तो क्या है कि कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, उसमें हम ये अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इस रूल ने क्या कहा है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी व्यक्ति अथवा स्थान का बोध न होकर उसमें निहित गुण का बोध हो तो ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्णन किया जाता है, लेकिन व्यक्ति या वस्तु के बारे में वर्णन न करके उसमें जो अन्य गुण है ना विद्यमान, उसकी विशेषता बताए या उसकी किसी से तुलना की जाए, उस दौरान ना ए एन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, हैदराबाद इज वाशिंगटन, हैदराबाद वाशिंगटन है, ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हैदराबाद वाशिंगटन जैसा एक शहर है, ठीक है। तो यहाँ वाशिंगटन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू के अकॉर्डिंग आई यूज किया, ठीक है। डब्ल्यू का वह बनता है वाशिंगटन और वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आई यूज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैदराबाद वाशिंगटन जैसा एक शहर है। राम इज कालिदास, देखो राम भी प्रॉपर नाउन है और कालिदास भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, राम की कालिदास के साथ तुलना की जा रही है। राम इज कालिदास, राम कालिदास है, ऐसा न कहे कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, राम कालिदास जैसा है। इसलिए यहाँ पे की कालिदास क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए यूज करेंगे। राम इज ए कालिदास। फोर्थ नंबर रूल है, और ये फोर्थ नंबर रूल कह रहा है कि एडजेक्टिव्स हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, भी कोई विशेषण हो और साथ में कोई एकवचन काउंटेबल नाउन हो, वे दोनों आपस में जुड़ी हुई हों, और वहां पे हमें ए एन का यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है और एड से जुड़ा है। इंटेलिजेंट ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ये है ना, नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, इसके साथ ये एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, और किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। अब यहाँ पे हमें आर्टिकल यूज करना है। जैसे ये एक बेलिंग आ गया तो ऑनेस्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ से शुरू हो रहा है,
ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, ऐसे है। तो ये फर्स्ट लेटर क्या है इसका, वोवल है, इसलिए इसमें एन यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये है। तो इसकी हिंदी बनी कि एक ईमानदार और बुद्धिमान विद्यार्थी। ठीक है, एक ही विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है कि एक ईमानदार बुद्धिमान विद्यार्थी। ठीक है, यदि हम यहाँ पे एन यूज कर देते हैं, इसमें सेंटेंस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और हमने आर्टिकल इस सेंटेंस में दोनों एडजेक्टिव से पहले किया है यूज, और इसमें एक एडजेक्टिव से पहले यूज किया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ईमानदार भी है और वह तेज भी है। ठीक है, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट से भी एंड से जुड़े और दोनों में आर्टिकल आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि दो विद्यार्थी हैं, दो में से एक तो ईमानदार है और एक बुद्धिमान है, ये इसकी हिंदी बनती है। एंड से जुड़ी दो एडजेक्टिव से पहले, दोनों से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं तो वहां पे दो का बोध होता है, और एंड से जुड़ी हो एडजेक्टिव और उनमें से किसी एक से पहले आर्टिकल यूज किया जाए तो वो एक ही नाउन होती है। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि दो छात्र हैं जिनमें से एक ईमानदार है और एक बुद्धिमान है। फोर्थ रूल भी क्लियर हो गया है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट रूल। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल अपना है 5th नंबर, और ये बताता है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नाउन दो प्रकार की होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना जा सके और जिसको न गिना जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन न गिनने योग्य संज्ञा है ब्रेड, रोटी है, वाटर पानी, राइस चावल, टी चाय, कॉफी, कॉफी होती है, न्यूज समाचार, फर्नीचर, कार्ड, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन हो और उसको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाए तो वहां पे एन यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये रूल। ब्रेड है, रोटी है, ये ब्रेड आ जाए ना, इससे पहले कुछ भी ना हो, खालिस्तान हो, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस लगाना है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, और यही ब्रेड ऑफ के बाद आए। ठीक है, सब के सब एग्जाम्पल में ऑफ दिया हुआ मिलेगा आपको। पहचान कर लेना कि अनकाउंटेबल नाउन हो और उससे ठीक पहले ऑफ हो। ठीक है, तो वहां पे अपन एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पीस, लोफ, ऑफ है ब्रेड, तो देखो ऑफ से पहले या तो पीस आ जाए या लोफ आ जाए, उसके बाद में ब्रेड आए ना, तो अपन पी, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एल भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो दोनों में कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या यूज करेंगे अपन, आई यूज करेंगे। अ पीस ऑफ ए ब्रेड, अ लोफ ऑफ ए ब्रेड, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है फर्नीचर, वैसे अकेला आ जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, और ये फर्नीचर किसी से जुड़ा हो, जैसे पीस ऑफ फर्नीचर, ये आ गया फर्नीचर का टुकड़ा, तो यहाँ पे आई यूज करेंगे। ठीक है, और यही फर्नीचर आइटम के साथ जुड़ा हो, आइटम ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर का कोई आइटम है, तो यहाँ पे एन यूज करेंगे। क्यों एन यूज करेंगे, यहाँ पे आइटम, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है आइटम, तो आ आया है इसमें फर्स्ट साउंड, आ की साउंड आ रही है, फर्स्ट लेटर की साउंड आ की आ रही है, वोवल है, इसलिए एन यूज किया। ठीक है, वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगल वर्ड आया है अनकाउंटेबल नाउन का, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये वाटर ऑफ के साथ जुड़ के आ जाए तो अपन एन यूज करेंगे। ए ग्लास ऑफ वाटर या ए गैलन ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का एक गिलास या पानी का एक गैलन, तो इस प्रकार से हमने यहाँ यूज किया। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, अकेला है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, और न्यूज के साथ ऑफ जुड़ा है, जैसे पीस ऑफ न्यूज, तो यहाँ आई यूज करेंगे। आइटम ऑफ न्यूज, यहाँ पे एन यूज करेंगे। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, जैसे पेपर है, ये भी अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और पेपर के साथ ऑफ जुड़ा हो, तो सीट ऑफ है पेपर, ए सीट, ये लो, सीट का पहला अक्षर क्या है, स है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आई यूज किया। पीस का भी क्या है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसलिए आई यूज किया। चौक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यदि चौक से पहले ऑफ जुड़ा हो, जैसे यहाँ भी जुड़ा है, स्टिक ऑफ चौक है, ए पीस ऑफ चौक है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि स्टिक का पहला जो अक्षर है ये क्या है, व्यंजन है, पीस का भी पहला अक्षर व्यंजन है, इसलिए ए यूज किया। ए स्टिक ऑफ चौक, अ पीस ऑफ ए चौक, एक चौक
कि छड़ी या एक चौक का टुकड़ा। गार्बेज, गार्बेज होता है कचरा, गार्बेज, गार्बेज होता है कचरा। इसमें भी क्या है, फर्स्ट साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही, व्यंजन की आ रही है। लेकिन ये अकेला आ गया, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ये गार्बेज के साथ में ऑफ आ गया ना, हीप ऑफ गार्बेज, पाइल ऑफ गार्बेज। हीप और पाइल का दोनों का ही मतलब क्या होता है, ढेर, कचरे का ढेर, ठीक है। और हीप, इसमें भी फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और पाइल में भी फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आई यूज किया। एडविस सलाह है, लेकिन ये अकेला आया है, ऑफ के साथ नहीं आया है, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पीस ऑफ एडविस, देखो ऑफ के साथ एडविस आया है और पीस से जुड़ा है, पीस ऑफ एडविस है, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे ए। तो ये क्लियर हो गया होगा रूल। और आगे पढ़ते हैं अपन, एक एग्जांपल और देखिएगा। मिल्क इज यूजफुल थिंग, दूध बहुत ही उपयोगी चीज है। तो यहाँ पे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए, आई वांट ए बॉटल ऑफ मिल्क, मैं एक दूध की बोतल चाहता हूँ। तो मिल्क है और इससे पहले क्या आ गया, ऑफ आ गया। यही रूल पढ़ रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो और उसको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाए, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, एन यूज करते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल क्या है, नाउन है, और इससे पहले क्या है, ऑफ जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोतल के अकॉर्डिंग ए और एन में से यूज करते हैं। बोतल को हम प्रोनाउंस करें तो बोतल फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए आई यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस सही है, दोनों सही है। यहाँ पे क्रॉस आएगा, कोई आर्टिकल आता नहीं है, और यहाँ पे आई यूज करते हैं। ये फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जहाँ आ जाती है, अकेली अनकाउंटेबल नाउन आती है, वहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और जब इसको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे एन का यूज किया जा सकता है। उसी प्रकार से फूड आइटम है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आता है। कोई फूड आइटम आ जाता है तो वहाँ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फूड आइटम्स आ जाए और उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए ना, तो वहाँ पे हम एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं, तो सही रहेगा। फूड आइटम अकेला आ जाता है, वहाँ पे एन यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव आ जाए और उससे पहले कोई आर्टिकल बनवाए तो हम एन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, ही गेव फाइन डिनर, उसने अच्छा डिनर दिया। तो यहाँ पे अपन है ना एन यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिनर अकेला नहीं है ना, डिनर की विशेषता बताने वाला यहाँ बैठा है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव है, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ एन यूज कर सकते हैं। और इसको प्रोनाउंस करते हैं तो फाइन आ गया, है पहला लेटर है, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए ए यूज किया। ही गिव अ फाइन डिनर। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे सर्व्ड डिलीशियस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ये भी क्या है, फूड आइटम है, ठीक है, ये भी फूड आइटम है। इससे पहले डिलीशियस, स्वादिष्ट, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वही बात है, यहाँ भी क्या हम एन यूज करेंगे। डिलीशियस पहला अक्षर डी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए है। तो इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव हो तो वहां पे हम एन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और है, ओनली एडजेक्टिव आ जाए, सिर्फ अकेला एडजेक्टिव आए तो वहां पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अकेला अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। फूड आइटम अकेला आ जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अकेला एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण आ जाए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक है, वह ईमानदार है। यहाँ पे अकेला एडजेक्टिव है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि कोई आर्टिकल लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ही इज ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। देखो ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है और बॉय ये नाउन है, तो दोनों साथ में आ गए ना, एडजेक्टिव है और नाउन है। अब अकेला एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे हम ए और एन में से यूज कर देंगे। ऑनेस्ट, इसका उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है, इसलिए एन आएगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑफ ही प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ है, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ आ जाए और इसके बाद खालिस्तान आ जाए और आपको आर्टिकल बनवाए कोई,
ठीक है, आपको कोई आर्टिकल भरवाने के लिए खाली छोड़ दे तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपने गलती से भर दिया कोई भी आर्टिकल तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। इससे पहले आर्टिकल आ सकता है, ए काइंड ऑफ है, ए टाइप ऑफ है, इससे पहले आर्टिकल यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए काइंड ऑफ एनिमल्स, काइंड ऑफ एनिमल्स यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। काइंड ऑफ एन एनिमल्स, ये आ गया ना एन, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। इस प्रकार से हमें इस चीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन के बाद और नाउन से पहले। आपको पता है कि पजेसिव प्रोनाउन कौन सी होती है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे माई, ओवर, ठीक है, देयर, ये क्या है, सेकंड फॉर्म। प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म है ना, ये पजेसिव प्रोनाउन ही कहलाती है। तो इसके बाद में हमेशा कोई न कोई नाउन आती है, ये कभी अकेले नहीं आते हैं, इनके बाद में कोई न कोई नाउन जुड़ी हुई मिलेगी आपको। इस रूल का मतलब ये है कि प्रोनाउन और नाउन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। यदि आपने कोई आर्टिकल यूज किया है तो वो रॉन्ग है। जैसे देखो माई बुक, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है पर इसके साथ जुड़ा हुआ है पहले से ही, माई बुक मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये सही है एकदम। माई ए बुक, ए यहाँ पे आर्टिकल यूज किया है तो ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया। दिस बुक, इसी प्रकार से ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम। दिस बुक, यह पुस्तक है, ये सही है। दिस ए बुक कर दिया, यानी संकेतवाचक सर्वनाम के बाद नाउन आनी चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल यूज किया है इसलिए रॉन्ग है। दैट बॉय, वह लड़का, सही है। दैट ए बॉय कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद और नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है इसके बाद में नाउन ही आती है, आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाए, विभाजनवाचक विशेषण आ जाता है कोई। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इच, एवरी, आइदर, नाइदर है। इच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, और आइदर का मतलब या तो होता है, और नाइदर का ना तो, ये अर्थ होते हैं इनके। तो इनके बाद में कोई नाउन आए, ठीक है, इनके बाद में क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाती है, तो इच और नाउन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। एवरी और बॉय, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और ये बॉय नाउन है, तो इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यदि आर्टिकल यूज कर दिया किसी ने, या आपको एरर दे रखा है, ढूंढना है, तो आप तुरंत पकड़ जाएंगे कि एवरी और बॉय के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो ये सही है, इसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आइदर रोड, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ये सही है। तो आपको पता होना चाहिए इच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद में नाउन ही आती है, और इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, आगे है ऑल, और ऑल के बाद में डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, ये आ जाता है। ठीक है, ऑल और ये जो डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इनमें से कोई एक नाउन आ जाती है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता है। ऑल और नाइट के बीच में कोई आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एट और डाउन, डस्क, सनसेट और सनराइज, ठीक है, ये भी टाइम बता रहा है, तो इनके बीच में भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इससे एट प्रीपोजिशन और डाउन, डस्क, सनसेट और सनराइज, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता है। गो टू जू, ठीक है, गो टू ए जू नहीं कर सकते, गो टू जू ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये आपको विशेष बातें बताई है, कंपटीशन लेवल की बातें बताई है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एरर कहाँ पे आ रहा है। तो हमें एरर भी समझ रहे हैं और आर्टिकल एन का यूज भी समझ रहे हैं। नाइट रात होती है, डे दिन होता है, वीक सप्ताह है, मंथ महीना, और ईयर वर्ष होती है, मॉर्निंग सुबह होती है। ठीक है, मॉर्निंग सुबह होती है। डॉन उषाकाल, इसको उषाकाल बोलते हैं। ठीक है, डस्क गोधूली बेला होती है, गोधूली बेला। सनसेट सूर्यास्त होता है, सभी को पता है, और सनराइज सूर्योदय, ये इसके अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एन का यूज हमने कंप्लीटली सीख लिया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।